एपिसोड की शुरुआत होती है यूजी अपने आसपास किसी को ना देखकर मिस यूकी से सवाल पूछता है। मिस यूकी, आसपास तो कोई भी नहीं है। वहीं पर यह सुनकर मिस यूकी जवाब में कहती है, शायद से मास्टर टेंगेन हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। और मिस यूकी कुछ सोच कर कहती है, वैसे तो मुझे जितना पता है उस हिसाब से मास्टर टेंगेन बाहरी दुनिया में किसी भी चीज पर इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगा गोजो सातोरू जिसके पास 6 आइज है उसके सील हो जाने के बाद शायद से हम मास्टर टेंगेन से कांटेक्ट कर पाएंगे। साथ ही वो मनी मन सोचती है, लगता है कि मास्टर टेंगेन हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, अच्छा होगा कि हम वापस चले जाए। वहीं पर यह सुनकर सभी लोग वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज़ आता है। वो कहता है, बड़े जल्दी हार मान गए, कहाँ जा रहे हो? पीछे से किसी की आवाज़ सुनकर सभी लोग तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ के देखता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं एक शख्स को जिसके पास 4 आंखें थी और अजीब सा चेहरा था। सामने खड़ा शख्स यूजी और बाकी सभी लोगों की ओर देखकर उनके बारे में डिटेल्स में बता देता है, जैसे कि यूजी सुकुना का बेसल है और सोसो एक डेथ पेंटिंग है, जहाँ मास्टर टेंगेन यूकी को छोड़कर सभी को हेलो कहता है। जो देखकर यूकी सवाल पूछती है, मास्टर टेंगेन आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे? सवाल सुनकर मास्टर टेंगेन कहता है, हम पहले भी मिल चुके हैं ना यूकी। साथ ही सभी के पूछने पर मास्टर टेंगेन ये भी बता देता है कि उसने स्टार कॉरिडोर को बंद क्यों किया था, क्योंकि उसे लगा कि केंजाको आया है। साथ ही मास्टर टेंगेन केंजाको के पास्ट लाइफ के बारे में भी कुछ बताने लग जाता है, जहाँ केंजाको का प्रीवियस नाम नोरितोशी कामो थी। तभी अचानक से यूजी बीच में ही जोर से बोल उठता है, मास्टर टेंगेन आखिर आप ऐसे क्यों दिखते हैं? यूजी की सवाल सुन मास्टर टेंगेन जरा सा हंसता है और कहता है, अगर तुम भी मेरी तरह 500 साल तक जियोगे तो शायद से मेरी ही तरह दिखोगे। साथ ही वो स्टार प्लाज्मा वेसल के बारे में भी कुछ बताना शुरू कर देता है। वहीं पर यूकी ये सुनकर सवाल पूछता है, मास्टर टेंगेन क्या इसके बाद भी कोई नया स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं आएंगे? तभी फुशिगुरो अचानक ही बोलता है, एक्सक्यूज मी, कोई हमारी बात भी सुन लीजिए, हम यहाँ पर केंजाको के बारे में पता करने आए हैं कि आखिर उसका मोटिव क्या है। फुशिगुरो की सवाल सुनकर मास्टर टेंगेन कहता है, काश कि मैं तुम सबको इसके बारे में आसानी से बता सकता, लेकिन इसमें मेरा एक कंडीशन है। युता, यूकी और डेथ पेंटिंग, तुम तीनों में से किसी 2 को मेरे गार्ड बनकर रहना होगा। ये सुनकर युता सवाल पूछता है, लेकिन मास्टर टेंगेन आप तो इमॉर्टल है ना? साथ ही यूकी भी बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन इसके बाद सभी मान जाते हैं। जिसके बाद मास्टर टेंगेन केंजाको के बारे में बताना शुरू करता है, जहाँ मास्टर टेंगेन का कहना था कि केंजाको सभी इंसानों को मास्टर टेंगेन यानी कि मेरे साथ जोड़ना चाहता है और जोड़कर सभी इंसानों को इस हद तक इवॉल्व करना चाहता है कि वो सभी लोग सभी सॉर्सरर्स से भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। लेकिन ये सुनकर सभी को इम्पॉसिबल लगता है, जो देखकर मास्टर टेंगेन उन्हें आगे बताता है, हाँ मैं मानता हूँ कि ये पहले इम्पॉसिबल था, लेकिन इस बार कुछ अलग है, क्योंकि मुझे स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं मिला, जिस वजह से मेरी बॉडी कुछ इस तरह से इवॉल्व हुई है जहाँ पर हर कोई मुझसे जुड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा कभी हो गया और लोग मुझसे जुड़ने लगे और उनमें से किसी ने भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो पूरी दुनिया तबाह हो सकता है। मास्टर टेंगेन की बात सुनकर यूकी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वहीं पर यूजी मास्टर टेंगेन से सवाल पूछता है, लेकिन क्यों? आखिर केंजाको ऐसा क्यों करना चाहता है? यह सुनकर मास्टर टेंगेन जवाब में कहता है, ये तो मुझे नहीं पता, मुझे इंसानों के दिलों में क्या चल रही है वो नहीं पता होता है। जिसके साथ ही मास्टर टेंगेन आगे बताता है, और हाँ एक और बात, मैं अभी बिल्कुल एक कर्स स्पिरिट की तरह ही हूँ और केंजाको के पास कर्स स्पिरिट्स को मैनिपुलेट करने की ताकत है। मास्टर टेंगेन की बात सुनकर सभी की हालत खराब हो जाती है और साथ ही सभी लोग ये भी समझ जाते हैं कि आखिर मास्टर टेंगेन कहना क्या चाहते हैं। अगर केंजाको किसी भी तरह से मास्टर टेंगेन को कंट्रोल कर पाया तो पूरी दुनिया में तबाही आ सकते हैं। साथ ही मास्टर टेंगेन आगे बताते हुए कहता है, पिछले हजारों सालों में केंजाको ने कई बार ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार केंजाको को हरा दिया गया और उसे पीछे हटने में मजबूर कर दिया गया था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। 12 साल पहले तोजी जेनिन ने फाइट में इंटरफेयर करके सारी डेस्टिनी को ही बदल दिया, जिसके साथ ही एक और सॉर्सरर सामने आया जो कि कर्स स्पिरिट को मैनिपुलेट कर सकता था। सारी क्रिया एक
दूसरे से जुड़ने लगी और ये सभी चीज एक साथ मिलकर केंजाकू को जीत की इतने ज्यादा करीब ले आई। सभी को ये बात समझ तो आ रहे थे, लेकिन वहीं पर मेगुमी कहता है हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन केंजाकू कलिंग गेम क्यों शुरू कर रहा है? ये सुनकर मास्टर टेंगेन फिर से बताते हुए कहता है उसे चाहिए बहुत सारी कर्स एनर्जी जो कि उसे इसी तरह से मिल सकते हैं। और हाँ, इस गेम का कोई असली बॉस नहीं होगा। अगर किसी ने भी केंजाकू को मार भी दिया फिर भी ये गेम चलता रहेगा, और जब तक इस गेम की हर एक प्लेयर मर नहीं जाता या फिर एक दूसरे को मार नहीं देते तब तक ये गेम चलते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इस गेम से कोई नहीं बच सकता, हर किसी को गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा। जो सुनते ही यूजी, यूता, फुशिगुरो और बाकी सभी लोग एक साथ प्लान बनाना शुरू कर देता है। वहीं पर यूकी और सोसो मास्टर टेंगेन के गार्ड बनकर रहने के लिए मान जाती है। वहीं पर मास्टर टेंगेन अपने पास ही एक स्पेस पोर्टल के अंदर से कुछ बाहर निकालता है और उन सभी को देते हुए कहता है ये लो प्रिज्म रेल्म का पिछला हिस्सा। ये देखते ही सभी लोग हैरान हो जाता है। उनमें से कोई कहता है क्या हम इससे मास्टर गोजो को बाहर निकाल सकते हैं? सुनकर मास्टर टेंगेन कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे खोलने के लिए सबसे पहले तुम्हें इसका अगला हिस्सा यानी कि गेट केंजाकू से हासिल करना होगा। गेट मिलने के बाद भी तुम्हें इनवर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन नाम की एक कर्स टूल चाहिए जो कि किसी भी कर्स टेक्निक को नलिफाई कर सकती है, और इसके अलावा भी ब्लैक रोप से भी कर सकते हैं जो भी कर्स टेक्निक को नलिफाई करती है। मास्टर टेंगेन की ये बात सुनकर यूजी और फुशिगुरो दोनों की मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा ही हैरान होता है। वो दोनों एक साथ ही गोजो को गाली देने लग जाता है और उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि गोजो ने ही इन सभी चीजों को एक साथ ही तबाह कर दिया था। वहीं पर यूकी भी मास्टर टेंगेन की ओर देखकर हिसकते हुए सवाल पूछती है कि इसके अलावा भी और कोई रास्ता है ना? ये सुनकर मास्टर टेंगेन हाँ में जवाब देता है और बताता है इस गेम में ऐसा भी एक प्लेयर है जो कि खुद को एंजल कहता है। वो हजारों सालों से मौजूद है। उसके पास एक ऐसा कर्स टेक्निक है जिससे वो किसी भी कर्स टेक्निक को नलिफाई यानी कि खत्म कर सकती है। उसका नाम सुनकर सभी लोग हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा भी होता है क्या? कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन वो इस वक्त कहाँ पर है? ये सुनकर मास्टर टेंगेन जवाब में कहता है वो टोक्यो शहर की ईस्ट साइड के एक कॉलोनी में मौजूद है। इसके अलावा बैरियर की वजह से मेरे पास भी कुछ ज्यादा जानकारियां नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि पूरी जापान में 10 कॉलोनीज है जो कि सिर्फ इस एक बैरियर के थ्रू कनेक्टेड है जो कि एक सीधी लाइन की तरह है, और इसी के थ्रू प्लेयर्स को इसके अंदर भेजा जा रहा है। जिसके बाद मेगुमी आगे सवाल पूछता है लेकिन मास्टर टेंगेन आखिर ये रिचुअल शुरू होने में और कितना वक्त है? सवाल सुनकर मास्टर टेंगेन जवाब में कहता है जब रिचुअल की जरूरतें पूरी हो जाएगी तब रिचुअल शुरू हो जाएगा। इसमें 2 महीने लग सकते हैं। तो इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पे समाप्त होती है। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।